स्वागत है आप सभी का देव एमटीआर में। ये है 2025 की रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450, एक प्रीमियम मॉडर्न रोडस्टर बाइक। और देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, माइलेज क्या दे सकती है। इसको चलाकर देखने वाले हैं कि इसके इंजन की पावर, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, कंफर्ट आपको इसमें कैसा मिलता है। गोरिल्ला 450 के कंपटीशन में आने वाली बाइक केटीएम की ड्यूक 390, प्राइम की स्पीड 400 और पल्सर NS 400 और BMW की G310 GS के मुकाबले ये बाइक कितनी ज़्यादा बेहतर है, कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। प्राइस और कलर की बात करें तो गोरिल्ला 450 में आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलते हैं, फ्लैश, डैश और एनालॉग। एनालॉग बेस मॉडल की जो कीमत है वो 2,39,000 से चालू होती है। टॉप मॉडल की जो कीमत है वो 2,54,000 तक जाती है। लुक्स और डिजाइन की बात करें तो एक बड़ा चंकी सा मस्क्यूलर सा डिजाइन इसमें मिलता है। और भाई इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना, इस सेगमेंट में आने वाली सभी बाइक से काफी बढ़िया है। सेगमेंट के हिसाब से देखा है तो इसमें ऑल एलईडी का सेटअप दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर एलईडी वाले विंकर्स मिल जाते हैं विद हैजार्ड के साथ, और एलईडी वाली हेडलाइट यहाँ पर आपको मिलती है। ऊपर में लो बीम और नीचे में हाई बीम का सेटअप दिया गया है। तो इसकी जो हेडलाइट की जो विजिबिलिटी है वो आपको रात में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। जबकि रियर में भी एलईडी वाली टेल लाइट यहाँ पर दी गई है, और बीच वाला जो पार्ट है ये काम करता है इसके इंडिकेटर के तौर पे। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक DOSC 4 वाल्व शेरपा इंजन दिया है। ये इंजन 40 PS की मैक्स पावर निकालता है और 40 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल कर देता है। और ये बाइक सिर्फ 3000 RPM पे ही 90% टॉर्क डिलीवर कर देती है। और रॉ पावर के साथ आपको ये टॉर्क ऑन डिमांड भी यहाँ पर आपको ये इंजन निकाल कर देने वाला है। इसमें 169 mm की काफ़ी अच्छी खासी हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इंजन को ठंडा करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा साइज में रेडिएटर है लिक्विड कूल्ड के साथ। बेस्ट इन क्लास इसमें शोभा के 43 mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क हैं, जिसमें 140 mm का ट्रैवल मिलता है। रियर में लिंकेज टाइप का मोनोशॉक सस्पेंशन है, जिसमें 150 mm का व्हील ट्रैवल है। सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो सीट वाइज की काफ़ी ज़्यादा लंबी है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, और जो काफ़ी बढ़िया लॉन्ग राइड में कंफर्ट आपको देने वाली है। और एक चीज़ बढ़िया ये है कि जितनी भी सेगमेंट में बाइक आती हैं इसमें सबसे लोअर आपको सीट हाइट मिलती है, वो भी 780 mm की। ये देखो मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैर एकदम फुल तरीके से जमीन को टच कर पा रहे हैं। वो कम हाइट वाले भी आराम से चला सकते हैं। आप कहीं भी लॉन्ग राइड में जा रहे हैं इस बाइक को लेकर, तो खास करके यहाँ पर आप पीछे में कोई भी आपका लगेज वाला बैग होता है वो यहाँ पर आप रख के और इस ग्रैब हैंडल में बांध के आराम से अपने सामान को सिक्योर कर सकते हैं। इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक आती है ना, किसी में भी इतना चौड़ा टायर आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 120, 70, 8, 17 इसके आगे वाले टायर की प्रोफाइल रहने वाली है। इसका जो आगे वाला टायर है ना, यही आपको भाई 120 mm का सबसे ज़्यादा चौड़ा मिलता है, जो कि हल्का सा ब्लॉक पैटर्न वाला रहने वाला है। जबकि मैं पीछे वाले की बात करूँ ना, तो यहाँ पर 160/60 8/17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है। टायर देखो यार, पीछे से देखो, 160 mm का सबसे चौड़ा टायर है। सेगमेंट में जो स्पीड 400, ड्यूक 390, NS 400 और BMW की जो G310 GS आती है उससे भी ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें डुअल चैनल ABS है, बाइक ब्रेक के कैलिपर, 310 mm की बड़े साइज की यहाँ पर वेंटिलेटेड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिलती है ट्विन पिस्टन कैलिपर के साथ। जबकि रियर में 270 mm की वेंटिलेटेड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। डायमेंशंस के मामले में इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। सेगमेंट में आने वाली सभी बाइक के मुकाबले सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा लंबी है, और इसमें सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 1440 mm का इसमें लॉन्गर व्हील बेस मिलता है, जो आपको KTM ड्यूक 390 स्पीड 400 और NS 400Z में भी इतना लंबा व्हील बेस नहीं मिलता है। इस बाइक में 11 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है ब्लैक कलर के साथ, और यहाँ पर गोरिल्ला 450 लिखा हुआ है डुअल टोन कलर में। और टैंक को अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर है। इसमें आपको मिलता है 4 इंच का राउंड शेप का TFT क्लस्टर, जिसमें फुल मैप नेविगेशन का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टर्न बाई टर्न के साथ। और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स मिलते हैं। साथ में यहाँ पर RPM मीटर है, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। सेटिंग में बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं यहाँ पर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और फ्यूल रेंज और फ्यूल कंजप्शन, वोल्टेज मीटर और इंजन टेम्परेचर। इसमें 2 राइडिंग के मोड हैं, पहला परफॉर्मेंस, दूसरा इको। दोनों मोड में इसका ABS ऑन रहता है।
कंपनीज का जो माइलेज है वो 29 kmpl का क्लेम करती है 1 लीटर पेट्रोल में। और यहाँ पर हैजार्ड है, यहाँ पर इंजन किल ऑन ऑफ, सेल्फ स्टार्ट, यहाँ पर मोड चेंज करने का बटन है, यहाँ पर आपको होम का बटन मिलता है, यहाँ पर पासिंग अपर डिपर इंडिकेटर और ये हॉर्न। और यहाँ पर आपको मिलता है भाई इसमें जॉयस्टिक वाला बटन। इसके मीटर को यहाँ पर ऑपरेट आप इसी जॉयस्टिक के बटन से ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कर सकते हैं। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए इसमें है भाई 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जिंग का सॉकेट, वो भी टाइप सी। क्लच का लीवर इसका काफ़ी लाइट है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है स्लिप एंड असिस्ट क्लच और साथ में आपको मिलता है इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप। इसमें टोटल 6 गियर मिलते हैं। तो गोरिल्ला 450 का राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका 0 to 100। पिकअप इसका बहुत तगड़ा है, मानना पड़ेगा। मेरे को तो लगता है कि 6 सेकंड में ही भाई 0 to 100 चली जाती है। और सेगमेंट में आने वाली जितनी भी बाइक हैं, KTM की ड्यूक 390, स्पीड 400 और बजाज की पल्सर NS 400G, इन सभी से इसकी जो मिड परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये देखो सिर्फ 3000 RPM पे ये 90% टॉर्क निकाल देती। देखो चौथे गियर में भी आराम से उठ जाती है भाई। ओहो, हैंडलिंग और इसके एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो हल्का सा आप इसमें अपराइट बैठते हैं, थोड़ा सा हल्का सा शरीर आपका आगे की तरफ झुका रहता है और हैंडल बार थोड़ी सी ऊपर है और थोड़ी सी मेरी तरफ है। तो मतलब हल्का सा एक राइडिंग पोस्चर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव मिलता है। मतलब इसको चलाते समय एक अच्छा फील आता है, पूरा रॉ पावर आपको ये बाइक फील देती है। इसमें सेगमेंट में सबसे लंबा 1440 mm का लॉन्गर व्हील बेस मिलता है। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर इसको थोड़ा सा कॉर्नरिंग कर रहा हूँ तो भाई इसकी जो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर इसकी काफ़ी बढ़िया है। अच्छी हैंडलिंग मिलती है, अच्छा कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी मिलती है, उसके साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस राइड मिलती है, खास करके अगर आप इसको हाई स्पीड में भी चला रहे हो तो। 27 की स्पीड में 4th गियर में आराम से ये बिना रेस दिए क्लच को छोड़कर आराम से चलती रहती है भाई। तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड ये आपको निकाल कर दे देती है, 160 प्लस ही आराम से चली जाती है। गियर की अगर हम बात करें तो इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है असिस्ट 10 स्लीपर क्लच के साथ। तो ये देखो पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। इसकी जो गियर शिफ्टिंग है ना, ये हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा क्विक तरीके से डलते हैं इसके गियर सारे। क्लच पे से हाथ हटा रखा है, ये देखो पाँचवा, चौथा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, देख रहे हो। आप क्लच यूज भी नहीं करोगे ना तब भी इसके गियर आराम से निकल जाते हैं। 6000 RPM के बाद हल्के से वाइब्रेशन आपको हैंडल बार के ऊपर में फील हो सकते हैं। इको मोड में इसकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम फील होती है परफॉर्मेंस के मुकाबले, लेकिन जैसे ये 3000 RPM क्रॉस करती है तो पावर और जो टॉर्क है वो आपको इको मोड में भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। अब देखो बाइक जो है वो स्पीड तो बहुत अच्छी खासी पकड़ लेती है, लेकिन जब बात आती है सेफ्टी की तो भाई सेफ्टी भी यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 100 की स्पीड में भाई ब्रेक टेस्ट कर रहा हूँ तो भाई रिस्पॉन्स इसका ब्रेक में काफ़ी तगड़ा है। खास करके दोनों ब्रेक जब आप इसकी एक साथ अप्लाई करते हो तो बहुत कम डिस्टेंस में ये एकदम से रुक जाती है। इस तरह के ख़राब रोड में भी अगर आप इसको चलाओगे ना तो भाई सस्पेंशन इसके काफ़ी कंफर्टेबल है, आराम से इस तरह के गड्ढों को भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेगमेंट में सबसे चौड़े टायर है ना, ये आपको रोड में काफ़ी अच्छी ग्रिप देते हैं। हैवी ट्रैफिक में भी अगर आप इसको चला रहे हो तो आपको ऐसा फील नहीं होता है बहुत ज़्यादा देर चलाने के बाद कि गरम गरम हवा यहाँ पर आपको पैरों में टकरा रही हो। मतलब कि इंजन इसका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ठंडा होता रहता है। ये एक ऐसी बाइक है अगर आप इसको जितना ज़्यादा चलाओगे ना उतना आपको ये एंजॉय कराएगी भाई। अब फाइनल वर्डिक्ट की बारी आती है। तो अगर हम इस गोरिल्ला 450 को कंपेयर करते हैं ड्यूक 390 के साथ में तो माना कि दोस्तों ड्यूक 390 स्पोर्ट्स नेकेड कैटेगरी में इससे भी ज़्यादा फास्टेस्ट बाइक है, इससे भी तेज भाग सकती है। लेकिन दोस्तों ड्यूक 390 लो आरपीएम पे चलने में बहुत दिक्कत करती है। उसका इंजन थोड़ा सा हीट भी ज़्यादा होता है और इंजन में से साउंड भी आपको बहुत ज़्यादा फील होती है। हाई आरपीएम पे तो उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होते हैं। उस बाइक को आप फैमिली में भी यूज नहीं कर सकते हैं, खास करके लॉन्ग राइड में भी वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील नहीं होती है। और ड्यूक 390 की जो सीट हाइट है वो भी आपको 820 mm की मिलती है, जबकि इस गोरिल्ला 450 में
मात्र 780 की सेगमेंट में सबसे कम आपको सीटेड मिलती है, तो इसको कम हाइट वाले भी आराम से चला सकते हैं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी देखा है तो ड्यूक 390 आपकी तकरीबन 3,60,000 के अप्रॉक्स में आती है और ये मात्र आपको 3 लाख से भी नीचे आपको पड़ जाती है। लॉन्गर व्हीलबेस की वजह से ये बाइक आपको हाई स्पीड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस राइड और बेटर हैंडलिंग और बेस्ट कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी आपको ये बाइक प्रोवाइड करती है। खास करके NS 400Z और स्पीड 400 में जो टॉर्क है वो आपको थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन स्पीड 400 और NS 400Z जो है वो दोनों ही थोड़ी सी स्मॉल और एक सॉफ्ट वाली बाइक है। उसमें उतनी ज़्यादा अच्छी खासी रोड प्रेजेंस आपको नहीं मिलती है। थोड़े से पैसे जब आप इस गोरिल्ला 450 में देते हैं तो भाई यहाँ पर आपको 40 PS की मैक्स पावर मिलती है। 40 Nm का ये बाइक आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क निकाल कर देती है, जबकि BMW की G310 GS इससे थोड़ी सी प्राइस में महंगी है और जो G310 GS है वो पूरी तरीके से एक सिटी कम्यूट के हिसाब से नहीं बनी है। आप उसको ऑफ रोडिंग में ही ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। खास करके वो बाइक आपको ऑफ रोडिंग के हिसाब से ही मज़ा देने वाली है, लेकिन ये जो गोरिल्ला 450 है इसको सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, खराब रोड में चलाओ, गली में चलाओ, सड़कों पे चलाओ, सकरी गली में चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस, सेफ्टी, हैंडलिंग हर चीज़ आपको ये बाइक बढ़िया देती है। सेगमेंट में आने वाली KTM की ड्यूक 390, स्पीड 400 और NS 400 और BMW की G310 GS से भी सेगमेंट में सबसे चौड़ा टायर मिलता है। 160 का सबसे चौड़ा टायर मिलता है पीछे वाला और आगे में 120 सेक्शन का का चौड़ा टायर मिलता है। अगर आप इस बाइक को सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं या कच्ची सड़कों पे चलाते हैं या रफ कंडीशन के रोड पे चलाते हैं या हाईवे पर चलाते हैं या कॉर्नरिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको ये टायर चौड़े वाले सबसे अच्छी ग्रिप आपको ये प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और आप इस बाइक की एक बार टेस्ट राइड ज़रूर लेकर देखें। अपने नज़दीकी किसी भी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाकर आपको पता चलेगा कि ये आखिर चीज़ क्या है भाई, किसी भी नज़दीकी शोरूम में, और आप इस बाइक की टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं और आप इस बाइक को परचेज भी कर सकते हैं।